महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियै नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आइए इसका श्रवण करते हैं। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। वहाँ में बुराइयाँ बहुत बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति अब बहुत बुरी तरह फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो चुकी थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका व्यवहार, चेहरा करुणा, प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर से अंदर बुलाती है। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर ही उनको बैठाया। माझी बोली, क्यों शीला, तूने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त कर लेता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ ही है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला की माझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया।
उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। हे माँ, जिस प्रकार आपने शीला के कष्ट हरे हैं और उसकी झोली खुशियों से भरी है, उसी प्रकार हमारी झोलियाँ भी खुशियों से भरना और सुख समृद्धि देना। अपनी छाया हम पर हमेशा बनाए रखना। धन्यवाद। आइए अब महालक्ष्मी जी की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिधि सीधी पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता मैया, क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, प्रेम सहित गावे और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय